दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी शेयर के बारे में। आज 11 जून है और आज सुज़लोन एनर्जी परफॉर्मेंस कैसा रहा मार्केट में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुज़लोन एनर्जी आज के दिन 47.4 पे खुला। जैसे कि आपको मालूम होगा, कल ये उसी पे बंद हुआ था, उतने दाम पे बंद हुआ था। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो 49.80 से गिर के 47.40 पे आया था, क्योंकि इसमें एक न्यूज़ आ गई थी जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने जो है रिज़ाइन कर दिया था और उन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे। पॉइंट हालांकि वो बहुत छोटे पॉइंट थे, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं था। उन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर तो सब कुछ कहा ठीक है, पर उन्होंने ऐसा बताया कि मुझे कुछ बातें जो मेरे अनुसार होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं। इस वजह से वो डायरेक्टर फॉरेन के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे तो उन्होंने रिज़ाइन किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा नहीं होता कंपनी के चलाने में। वो मीटिंग्स में आते हैं, एजीएम में आते हैं, और उसके बाद उनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता अंदर जो हो रहा है सबके बारे में बहुत बारीकी से जानकारी लेने की। और साथ में ये भी कि उनका कार्यकाल 2 महीने बाद ख़त्म हो रहा था, जिससे कि उनको तो जाना ही था। और 2 महीने पहले ही उन्होंने कह दिया कि भाई मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। और उनके पॉइंट कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे जिसको कह के हम कह सकें कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम हुई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू है। हालांकि कंपनी की तरफ से भी बयान आ गया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो ये पॉइंट ख़त्म हो गया था। तो उसी बात पे कल जो है लोअर सर्किट लगा था और आज फिर वही उसी 47.4 पे मार्केट खुला और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही बढ़ा। 48 फिर 49 भी गया था, 49.4 के आसपास गया, फिर वापस आया और फिर सारे दिन करीब इसी पे घूम के अंत में 48.25 पे बंद हुआ है, जो एक अच्छा प्राइस है। करीब 80 पैसे कल की रेट से ऊपर गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा मूव है। और आज ये भी एक खुशखबरी थी कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, जिस वजह से इसमें अच्छी मूवमेंट आई है। ये जो कंपनी को नया ऑर्डर मिला है, ये मिला है एक कंपनी से जिसका नाम है AMPIN, एनर्जी ट्रांजिशन। इससे कंपनी को करीब 103.95 मेगावाट का ऑर्डर मिला है और ये एक अच्छा ऑर्डर है। इससे पहले भी हम जानते हैं कि कंपनी को 2 बड़े बड़े नए ऑर्डर मिले थे अभी कुछ ही दिन पहले, और ये आज एक नया ऑर्डर मिला है जिससे कंपनी की स्थिति काफ़ी और मजबूत हो जाएगी। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ रहा है और ये दिखाता है कि कंपनी पे काफ़ी भरोसा है इन्वेस्टर्स का, जो कंपनी काम करवा रही उनका। और साथ ही ये कि ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी विंड एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। पिछले समझिए 1 साल 1.5 साल से ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है और इन्होंने अपना डेब्ट भी क्लियर कर लिया है। और अगर हम गौर से देखें तो इसका डेब्ट 13,000 करोड़ पे था। तो अब ये जो डेब्ट है वो काफ़ी कम हो गया उस हिसाब से। हम देखेंगे कि इसका जो डेब्ट था वो 1938 करोड़ था मार्च 2023 में, और आज के दिन हम देखें तो जस्ट
150 करोड़ का बाकी रह गया है, जो कि बहुत ही छोटा अमाउंट है। और रिज़र्व अगर देखें हम, तो रिज़र्व इसका जो है माइनस 1355 करोड़ था मार्च 2023 में, जो कि अब पॉजिटिव हो गया है, 1199 करोड़ का हो गया है, जिससे कि इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। कोई नया काम भी अगर लेना चाहे तो उसमें इनको पैसे की कोई कमी आने वाली नहीं है। तो ये सब देख के लगता है कि अब इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है और मार्केट में भी इनका जो है इनकी साख बढ़ रही है, ऑर्डर भी नहीं मिल रहे हैं। और ये सेक्टर ऐसा है कि ये सेक्टर में आगे अच्छे ही अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अब रिन्यूएबल एनर्जी का एक फैशन हो गया है, उसकी ज़रूरत है, पॉल्यूशन को कम करने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा मेथड है जिससे कि पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। तो एक तो इससे जो है हम बिजली बना सकते हैं, दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में जब पानी को ब्रेक किया जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक होता है वो, तो उसमें इसकी बिजली काम आती है। और क्योंकि इसी रिन्यूएबल एनर्जी की बिजली काम आती है, इसीलिए जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है, जो कि अब आने वाले समय में यही एक फ्यूल ऐसा होगा जिससे सब कुछ चलेगा, गाड़ियाँ और भी एनर्जी के जितने भी काम होंगे सब इसी से होंगे। और पेट्रोल और डीजल जो है वो करीब करीब बहुत कम उसका कंजम्पशन हो जाएगा या ख़त्म करीब हो जाएगा। अगर हम देखें 2050 का टारगेट लें तो इनका पेट्रोल और डीजल का जो रोल रहेगा बहुत छोटा रहेगा, ग्रीन हाइड्रोजन पे ही सब कुछ रहेगा और उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होगी। और ये भी है कि भारत का भी फोकस है कि हम पॉल्यूशन को कम करें, दुनिया की भी ये रिक्वायरमेंट है, जिस का एम लेके सब लोग चले हैं। और उसी को देख के जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, इन सब का बहुत ज़्यादा जो है विस्तार होने के पूरे पूरे चांस हैं। और विंड एनर्जी में अगर विस्तार होता है तो इसमें सुजलॉन सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और हम आगे कह सकते हैं कि इस कंपनी को और खूब काम मिलते रहेंगे और इसका ग्रोथ होता रहेगा। साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि ये इसका कंपनी का जो हाई है वो 459 का रहा है, और अगर इसी तरह कंपनी परफॉर्म करती रही तो कुछ सालों के बाद वो ऐसा समय भी आ सकता है कि ये 459 को टच करे या उससे भी ऊपर चला जाए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तरह से कंपनी परफॉर्म करती रहेगी। और कंपनी जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं पिछले 1.5 साल में हमने देखा है, बहुत अच्छा से मैनेज कर रहे हैं इस कंपनी को, और हर फिगर इसका देखेंगे तो हमें उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ ये शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। अगर आपको शेयर खरीदने की कोई इच्छा है तो आप अपने एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। और ये था सुजलॉन एनर्जी शेयर के बारे में 11 जून की रिपोर्ट। धन्यवाद।